जब जब नवरात्रि आती है तब तब मुझे ये प्रश्न बड़ा परेशान करता है, क्योंकि मैं अपनी माताजी से हमेशा ये बोलती हूँ कि मुझे नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखना है। और मेरी माताजी बचपन से लेके अभी तक मुझे एक ही जवाब देती आई हैं कि बेटा अगर व्रत रखना है तो खाने का नहीं, व्रत ये रखो कि किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, दान पुण्य करो और अपने कर्म को अच्छा रखो। मैं अपनी माताजी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो बिल्कुल सही कहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहती हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन होता है और हमारे सनातन धर्म में हर स्त्री को, हर कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है। और मेरे घर की कन्या भूखी रहे, इससे तो देवी रुष्ट हो जाएंगी मुझसे। तो मुझे ये बताइए, क्या नवरात्रि के 9 दिन जब लड़कियां व्रत रहती हैं तो क्या वो गलत है या सही है? क्योंकि मेरी माताजी तो यही कहती हैं कि किसी को भी भूखा नहीं रहना चाहिए, खाना कम खाइए लेकिन खाइए, लेकिन अपने कर्मों को अच्छा रखिए। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि मेरी माताजी सही कहती हैं या फिर आपकी राय कुछ और है? बताइएगा जरूर। जय श्री राम। यह प्रश्न पूरी तरह से सही है और तार्किक भी है। व्रत एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है, किंतु आज के बाद आपके मस्तिष्क में सुई की नोक के बराबर भी संदेह नहीं रह जाएगा, क्योंकि कुछ अन्य धर्मों के लोग ऐसे ही कुछ तथ्य देते हैं और जानकारी के अभाव में हमारे सनातनी भाई बहन और बच्चे जवाब नहीं दे पाते। हम आपको सनातन धर्म अनुसार वेद, पुराण, धर्म शास्त्रों के और साथ ही मेडिकल साइंस द्वारा आपकी सभी शंकाओं का नाश कर देंगे। तो बस आपको यह वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है। अगर आपने कोई पार्ट मिस किया तो पूरी जानकारी के अभाव में फिर आपके मस्तिष्क में कोई ना कोई भ्रम उत्पन्न कर देगा, जैसे हमारी इस बेटी को है। प्रियजनों, एक साधारण इंसान के मन में ऐसा तार्किक सवाल आना स्वाभाविक है, तो इसका जवाब बहुत ही स्वाभाविक और तर्कपूर्ण भी है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि नवरात्रि के व्रत क्यों रहना चाहिए या व्रत रखना भी चाहिए अथवा नहीं। तो मेरे सभी सनातनी जनों को मेरा सादर नमन है और स्वागत है सत्य सनातन मार्ग चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो अब बात करते हैं नवरात्रि के उपवास की। तो देखिए, सनातन धर्म में 3 बातों को भगवत प्राप्ति के लिए साधन बताया गया है। नंबर 1 जप, नंबर 2 तप, नंबर 3 व्रत। इन तीनों साधनों का सीधा संबंध इंसान के आत्मा, मन और शरीर से है। जैसे तप करने से हमारी आत्मा बलवान होती है, जप करने से हमारा मन सांसारिक जाल से निकलकर भगवत भक्ति से विलख नहीं होता, और व्रत करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, क्योंकि शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके शुद्ध, अशुद्ध, स्वस्थ या अस्वस्थ होने पर सीधा प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर पड़ता है। यह बात सर्वथा उचित है कि सनातन धर्म में सभी बेटियों को देवी स्वरूपा माना जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन इसका साक्षात प्रमाण है, किंतु कहीं पर महिला पूजन या पुरुष पूजन नहीं किया जाता। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? जिस कन्या की पूजा होती है उसी कन्या की एक निश्चित आयु हो जाने के बाद पूजा क्यों नहीं होती? महिला और पुरुषों का क्या दोष कि उनकी पूजा ना हो? बालकों का क्या दोष कि बालकों की पूजा नहीं होती? सिर्फ कन्या भोज के समय एक बालक लंगूर बनाकर क्यों बैठाया जाता है? उसकी पूजा क्यों की जाती है कन्याओं के साथ में? तो आइए बताते हैं क्या कहा गया है धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में। दरअसल जब तक कन्या छोटी रहती है उसकी आत्मा, मन और शरीर सब पवित्र रहता है, किंतु कन्या जब बड़ी हो जाती है तो वह कन्या उसकी आत्मा, उसका मन कितना भी शुद्ध और पवित्र क्यों न बनाए रखे, उसके शरीर में प्राकृतिक तौर पर अशुद्धि आ ही जाती है, जिस कारण बस उस शरीर को पूजनीय बनाने के लिए उसका शुद्ध होना बहुत आवश्यक होता है, और वो शुद्धि आती है व्रत से।
जब कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठान करना होता है तो धर्मगुरु व्रत तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने की सलाह देते हैं ताकि शरीर की अशुद्धियां दूर हो जाएं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए आत्मा तथा मन से पहले हमारा शरीर माध्यम बनता है। हमारे शरीर से होकर विकार तथा सकार हमारे मन और आत्मा तक पहुंचते हैं, अर्थात हमारा शरीर प्रथम सीढ़ी हुआ, और अगर प्रथम सीढ़ी ही खराब होगी तो आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। अभी आपने स्वयं यह देखा होगा कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिन का कठोर व्रत रखा था, जिसमें वे सिर्फ नारियल पानी का सेवन करते थे और भूमि पर सोते थे और सीताराम नाम का जाप करते थे ताकि उनकी आत्मा, मन और शरीर शुद्ध हो जाए। सभी इंसानों को परमात्मा का अंश कहा जाता है और सभी बेटियों को देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती का स्वरूप कहा जाता है, किंतु पृथ्वी पर केवल माता पार्वती ने महादेवी बनने से पूर्व ही जन्म लिया और साक्षात परमेश्वरी बनी। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती ने धरती पर सिर्फ अवतार लिया, किंतु माता पार्वती ने पहले धरती पर जन्म लिया और लाखों वर्षों तक जप, तप और व्रत किया। लाखों वर्षों तक माता पार्वती समाधि की अवस्था में ओम नमः शिवाय का जाप करती रहीं। शिव पुराण के अनुसार तपस्या करते हुए माता पार्वती का शरीर किसी सूखी हुई लकड़ी के समान हो गया था, जिसको देखकर स्वयं भगवान नारायण को दया आ गई और भगवान नारायण स्वयं माता के लिए भोजन लेकर आए थे, किंतु माता पार्वती ने व्रत तोड़ने से इनकार कर दिया। तब स्वयं श्री नारायण के निवेदन के बाद महादेव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और बताया कि देवी, आपका शरीर अब देवत्व प्राप्त करने योग्य हो गया है। आपके द्वारा किए गए तप, ओम नमः शिवाय नाम का जाप और इतने अधिक वर्षों से बिना आहार के व्रत के कारण मेरे प्रियजनों, आपके मन में दुविधा न रह जाए और अगली बार आपको कोई भ्रम में न डाल पाए। इसके लिए आपको बता दे कि अपने भौतिक शरीर सहित माता पार्वती के अतिरिक्त केवल श्री राम भक्त हनुमान और भगवान परशुराम जी ने ही देवत्व प्राप्त किया है, बाकी सभी को शरीर त्यागना ही पड़ा है। फिर चाहे महादेव शिव ने कितने भी अवतार लिए हो या फिर भगवान श्री हरि नारायण ने भी कितने ही अवतार लिए हों, इस पंचभूतों से निर्मित शरीर को छोड़कर ही अपने धाम को गए। भौतिक शरीर सहित देव योनि को प्राप्त करने के लिए भगवान हनुमान और भगवान परशुराम जी ने भी यही जप, तप और व्रत को ही साधन बनाया। भगवान श्री राम के निर्वाण के बाद हनुमान जी ने पूरा एक युग समाधि की अवस्था में सीताराम नाम का जाप किया, जिसमें पवन सुत केवल वायु का ही सेवन करते। आपको बता दें कि कन्या भोज के समय 8 वर्ष से कम आयु के एक बालक को लंगूर बनाकर हनुमान जी के ही प्रतीक के रूप में भोजन कराया जाता है, क्योंकि 8 वर्ष से कम आयु का बालक विकार रहित होता है, जिसमें भगवान हनुमान आसानी से आ सकते हैं। इसी प्रकार भगवान परशुराम जी ने भी हिमालय पर्वत पर ओम नमः शिवाय का जाप किया, तब देवत्व को प्राप्त किया। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि व्रत क्यों रखा जाता है, ताकि हमारा शरीर शुद्ध रहे। सनातन धर्म में तो सप्ताह में एक व्रत धारण करने का प्रावधान है। सिद्ध साधु और महात्मा एक दिवस और एक रात्रि के अंतराल में केवल एक ही बार भोजन करते हैं। आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि माता वैष्णो ने सदा के लिए 8 वर्ष की आयु में बने रहने का भगवान श्री राम से आशीर्वाद लिया था और भगवान नारायण के कल की अवतार होने तक तप और जप के माध्यम से स्वयं को प्रतीक्षारत रखे हुए हैं, क्योंकि जब भगवान नारायण कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे तो माता वैष्णो का भगवान कल्कि से विवाह होगा। जब श्री कल्कि 10 वर्ष के होंगे तब प्रथम बार माता उनके दर्शन करेंगी और उसी दिन से माता की आयु भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी माता की भी पूजा कन्या रूप में ही होती है। तो बेटी आयु की 4 अवस्था से गुजरती है, जिसमें पूजा सिर्फ कन्या की होती है। किसी कन्या को व्रत रखना चाहिए ऐसा वेदों और पुराणों में नहीं लिखा है, बल्कि घर में यदि कोई कन्या है तो उसको अच्छा खिलाने से वह भोजन स्वयं माता को ही प्राप्त होता है।
किंतु कन्या, लड़की और महिला जो कि आयु का भेद होता है, इसको भी समझना अति आवश्यक है। यदि ऐसा ना होता तो माता पार्वती लाखों वर्षों तक जप तप व्रत न करती और माता वैष्णो 8 वर्ष की ही आयु धारण करके ना रखती। अब आपको बताते हैं कि मेडिकल साइंस का व्रत के विधान के विषय में क्या कहना है। व्रत रखने से शरीर में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिससे शरीर को सफाई करने का समय मिलता है और शरीर से विषैले पदार्थ दूर होते हैं। व्रत करने से शरीर फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से रिलैक्स होता है। उपवास से वजन कम करने की जर्नी आसान हो सकती है। व्रत के दौरान आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो जाती है। व्रत के दौरान लोग ज्यादातर फलों का सेवन करते हैं, इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता है। व्रत रखने से पेट से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलता है। अगर आप लंबे समय से पाचन की समस्या से जूझ रहे थे, तो व्रत करने से आपकी ये समस्या कम हो सकती है। व्रत रखने से पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करने लगता है और जिससे आपको कब्ज, अपच और पेट दर्द की समस्या नहीं होती है। व्रत रखने से मन शांत रहता है। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि आपको गुस्सा भी कम आता है और आप रिलैक्स मूड में रहते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार लोगों के लिए व्रत रखना फायदेमंद साबित हो सकता है। व्रत रखने से पेट हल्का रहता है और नींद भी अच्छी आती है। व्रत रखने का शरीर पर पॉजिटिव असर पड़ता है। इसके बाद आपका काम करने में मन लगने लगेगा और आप में एकाग्रता आएगी। ऐसा भी कई बार होता है कि लोग यह तर्क देने लगते हैं कि हम तो काम काज के चक्कर में अक्सर दिन भर भूखे रहते हैं, तो ये जान लीजिए कि लोगों का यह तर्क सरासर गलत है। क्योंकि जब लोग आम तौर पर भूखे रहते हैं, तो खाली पेट कुछ भी तला भुना या तेल में पका हुआ खा लेते हैं, जिससे शरीर को दोगुना नुकसान होता है। किंतु व्रत रहने की अवस्था में ऐसा नहीं हो पाता। अगर कोई कुछ खाता भी है तो वह फल फ्रूट्स खाता है, जो शरीर के लिए अमृत जैसा होता है। व्रत रखने से पहले ध्यान रखें कि आप किसी बीमारी से पीड़ित ना हो। अगर आपका इलाज चल रहा है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही व्रत रखें। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, परिवार और मित्रों को शेयर कर दें। प्रियजनों, चैनल पर सनातन धर्म से संबंधित और भी वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक आपको मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा।